नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि आरएएस प्री के जो आपके पास 20 दिन का समय रहा है उसका सदुपयोग कैसे करें और इन 20 दिन के अंदर प्रीलिम्स निकल सकता है क्या। काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि प्रीलिम्स 20 दिन में निकल सकता है क्या। तो बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है। तो इसका एक स्पष्ट सा उत्तर है कि आरएएस प्रीलिम्स निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन जिसका 2 या 3 बार सिलेबस कवर है उसका निकल सकता है। बाकी का निकल तो सकता है लेकिन उसके पास से निकल सकता है, पास नहीं होगा प्रीलिम्स। अगर एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए, अब नहीं होगा। हकीकत यही है। अगर 1 या 2 बार आपने सिलेबस कर रखा है तो निकल सकता है। इसके लिए आपको मैं कुछ बताता हूँ ट्रिक्स की कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका जो सिलेबस है वो क्या है, कंप्लीट होना चाहिए। और उसमें ख़ास तौर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने बात की थी वो आपके कवर होने चाहिए। वो वीडियो मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, एंड स्क्रीन में आप उसको वहाँ से देख सकते हो कि आपका प्रीलिम्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कैसे कौन कौन से हैं और उनको कैसे तैयार किया जाए। ठीक है। रही बात PYQ का, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि PYQ ज़रूर निकालें, यानी कि जो पिछले अपने RS के प्री में जो क्वेश्चन आए हैं उनको ज़रूर निकालें। लेकिन अब आपके पास वक्त है नहीं। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मतलब किसी भी पब्लिकेशन की जहाँ पर एक साथ आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्वर्ड क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको रिवीजन कर लीजिए, एक दिन में उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब आपको क्या करना है। तो एक तो आपको सबसे पहले ये करना है कि खुद को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको एक तो कोई और जो अपनी अपनी रणनीतियाँ साझा करते हैं उनके चक्कर में नहीं फंसोगे, पूरे का पूरा टाइम स्टडी को दोगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो मतलब याद रहने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आइसोलेट करने से, यानी कि आप बाकी सभी मुद्दों को छोड़ दीजिए और केवल प्री पे फोकस कीजिए। फिर बात करते हैं कि पढ़े कैसे। तो टाइम टेबल बना लीजिए आपका। आप कम से कम 3-3 घंटा की 3 या 4 शिफ्ट, 3 तो थोड़ी हो जाएगी, 4 या 5 शिफ्ट लगा दीजिए। ठीक है। सुबह उठे और 3 घंटे पढ़े, फिर उसके बाद आपने जो भी खाना नाश्ता करना है उसके बाद 3 घंटे, फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद 3 घंटे और फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए और उसके बाद 3 घंटे। इस प्रकार अपनी दिनचर्या को बना लीजिए। मिनिमम 12 घंटा का टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आप अब बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट आपको अलग से अब चेंज नहीं करनी है। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप जिस भी कंटेंट को पढ़ रहे हो उसको पढ़िए, लेकिन होना अच्छा चाहिए। ठीक है। और अगर आप कर सकते हो तो एक सब्जेक्ट का एक दिन में एक रिवीजन कीजिए, इस प्रकार आपके रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं हम कि सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो सभ्यताओं को रट लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो अपने इसके अंदर है महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, इनको पढ़ लीजिए। ठीक है। और इसमें जो 9वीं और 10वीं की राजस्थान अध्ययन की बुक्स के अंदर जो शासकों के नाम दिए गए हैं उनको ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत पढ़िए क्योंकि अब ना तो टाइम है और वो ही इम्पोर्टेंट है। राजस्व व्यवस्था है, इसको पढ़ लीजिए, इससे कन्फर्म क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री है उसको आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि प्रजामंडल हो गया, किसान आंदोलन हो गया, जनजातीय आंदोलन हो गया, इनसे एक क्वेश्चन आता है। राजस्थान का एकीकरण भी एक छोटा सा टॉपिक है जिससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट की तो जो लोक नृत्य और लोक संगीत है उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद भाषा और साहित्य वाला टॉपिक है उसको आप अच्छे से कीजिए, वहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। और जो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी के 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो मुख्य जो 1 लाख रुपए वाला है, एक युवा में और एक बाल में। ठीक है। तो उनको भी आप कवर कर लीजिए। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रमुख व्यक्तित्व जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स में दिए गए हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि किसने कौन से अपने मूवमेंट में भाग लिया था और किस संस्था की स्थापना की थी। जैसे कि गोपाल सिंह खरवा हो गया, विजय सिंह पथिक हो गया, अर्जुन लाल सेठी हो गया, पूरा बारठ परिवार हो गया। तो इनके बारे में ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगर आप देखें तो राजस्थान की हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री की बात करें
तो ये जो हमारा धार्मिक विचार है, जिसमें आजीवक, बौद्ध और जैन 3 दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो आप प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य है, इसको कवर कर लीजिए, अच्छा है। और विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, इसको पढ़ लीजिए। बाकी तो आपसे एक भक्ति और सूफी आंदोलन है, ये कर लीजिए। इतने में आपका काम चल जाएगा पूरा, अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद जब राष्ट्र का निर्माण हुआ था, जिसमें बसाई आधार पर पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थाओं का निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद अगर आप आधुनिक इंडिया को पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता है ज्योग्राफी से। तो विश्व भूगोल है, जिसके आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने चाहिए। इसके शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है RS पोस्टर, उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। 10 पेज का पूरा मटेरियल रहेगा, तो आप वहाँ से इसको कवर कर लेना, वहाँ से आपके ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और 10 एक पेज का मटेरियल है, तो आप उसको पढ़ ही लीजिए। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल हो गए, लोकेशन पूछेगा, ठीक है, नदियाँ और झीलें हो गई, कृषि के प्रकार हो गए, ठीक है। उसमें आपको जो स्थानांतरित कृषि है उसको ज़्यादा पढ़ना है, उसमें मतलब 7-8 लाइन के अंदर ये पूरा मैटर कवर हो जाएगा। और औद्योगिक प्रदेश है, वो भी 1 पेज का पूरा मैटर है, उसको भी आप तैयार कर लेना। पर्यावरणीय मुद्दों में मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये दिया हुआ है, लेकिन आपको 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देना है। एक तो COP16 हुआ है मरुस्थलीकरण पर, ठीक है, उसको आप ठीक से तैयार कर लेना। और एक ये जलवायु परिवर्तन पर जो अपना COP का सम्मेलन हुआ था अजरबैजान बाकू के अंदर, तो उन दोनों को आप ठीक से देख लेना। इनके नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आ गई। इंडियन ज्योग्राफी में आप नदियाँ और झीलों को तैयार कर लीजिए, और प्रमुख फसलों की केवल आप वैरायटी देख लीजिए, वहाँ से आपका काम चल जाएगा कि इसकी कौन सी किस्म है, कपास की कौन सी है, गेहूं की कौन सी है, वो देख लीजिएगा, काम चल जाएगा। खनिज को तैयार कर लीजिए और ऊर्जा संसाधन को तैयार कर लीजिए, इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन तो पूरे सिलेबस से बन सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी कवर करनी है, इससे लगभग 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर जलवायु में आप वो देख लीजिए जो कोपेन का है, थार्नवर्ट का है और टिवार्था का है, वर्गीकरण देख लीजिए। नदियों को देख लीजिए कौन सी किसकी सहायक नदी है, और भूआकृतिक प्रदेश में तो उनका हो ही जाएगा, ये जो अरावली हो गई, इसके दर्रे वगैरह याद कर लेना, प्रमुख पीक है उनको याद कर लेना, कौन सी ऊंची है कौन सी नीची है। फसलों में आपको किस में याद करनी है, और सारी याद नहीं करनी, जो 6 फसलें दी हुई है उनको ये तैयार करना है। गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा, इनका देखना है। इंडस्ट्री को आप कर लेना, ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे के साथ में हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो जल संरक्षण की तकनीकें, सिंचाई परियोजनाएं, इन ये जो आर्थिक समीक्षा में आई हुई है उनको तैयार कर लेना, काम चल जाएगा। हो सकता है आपका ERCP से ही क्वेश्चन बन जाए। राजस्थान की जनसंख्या है, इससे कन्फर्म क्वेश्चन है, और खनिज से कन्फर्म क्वेश्चन है। इन दोनों के मैं नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स है, 1 पेज के तो पूरी जनसंख्या के नोट्स है, और 2-3 पेज के खनिज के नोट्स है, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उनको आप देख लेना टेलीग्राम चैनल पे, तो ये आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ऊर्जा संसाधन भी देख लेना कि अभी अपना कौन सा क्या चल रहा है, खासतौर से नवीकरणीय ऊर्जा वाला, और जैव विविधता वाला भी आपका जो नए हाल फिलहाल में जो घोषित किए गए हैं, जैसे कि टाइगर रिजर्व हो गए 2 तो, और ये जो वन आरक्षित क्षेत्र हो गए अपने, उनको देख लेना। ये आपको पूरी कवर करनी है। राजस्थान की ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन दे के जाएगी आपको, इसको ठीक से तैयार करना है। 2 रिवीजन लगा लीजिए, नहीं लगाए हैं तो। इंडियन पॉलिटी के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, आपके पास जो है उसको पढ़िए, अच्छी बात है। अगर किसी के पास नहीं है या पहले से है तो एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी बुक्स है, उससे आप कवर कीजिए। इसमें संविधान सभा से कन्फर्म क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन से कन्फर्म क्वेश्चन है, और मूल अधिकार से और प्रस्तावना से कन्फर्म क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
राष्ट्रपति हो गया, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और संसद है तो बड़ा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। और इसके बाद आयोग है, रट्टे मार लीजिए, आयोग के क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। इसके बाद अगर हम राजस्थान पॉलिटी की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इसके अंदर राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया। इनसे क्वेश्चन तो आएंगे भाई, लेकिन अब इससे क्वेश्चन आते हैं वो टफ आते हैं, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कौन सा ऐसा राज्यपाल था जो अपने मुख्य न्यायाधीश भी रहा था, या फिर कौन सा मुख्य सचिव भी रहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा करके, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप पढ़ लेना अगर पढ़ सकते हो तो, लेकिन टाइम है नहीं। लेकिन आयोग को आप रट लेना, आयोग से कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे और आपके बहुत अच्छे मतलब जाएंगे वो। नागरिक अधिकार पत्र से क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, और हो भी आसानी से जाएगा आपका। बहुत इसके शॉर्ट नोट्स है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हो। RS बूस्टर सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाकर के तो हमारा आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी अब आप स्किप कर तो सकते हो, लेकिन GST हो गई, और राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ हो गई, सब्सिडी हो गई, ये आप कर सकते हो। इससे क्वेश्चन, मुद्रास्फीति होगी, इनसे क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, और आप इनको कर लीजिए अगर टाइम है तो। अगर नहीं है, अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है अब, तो आप स्किप कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। लेकिन अब पढ़ोगे तो मेंस में काम आएगी। 2 सूचकांक है, कन्फर्म क्वेश्चन है, एक एक पेज के हैं, ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर आप देख लेना। मानव विकास सूचकांक और वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। राजस्थान की इकोनॉमी में आपको पूरी जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट है उसको तैयार करना है। क्वेश्चन आएंगे भाई, और फुल क्वेश्चन आते हैं इससे, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 12-13 तो कन्फर्म है ही है। तो इसको आपको पूरा तैयार करना है, ये आपके ज्योग्राफी में भी काम आएगी। इसके बाद अगर हम देखें साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आप रोग को रट लीजिए, रोग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 4 क्वेश्चन आ गए थे, उससे पहले 21 वाले में 3 क्वेश्चन आ गए, तो रोग को रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसरो और DRDO के जो हाल फिलहाल के कार्यक्रम है, जैसे कौन से रॉकेट से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो आप उसको तैयार कर लीजिए, वहाँ से आपको अच्छे इसके अंदर मिलेंगे अंक। ब्लड ग्रुप वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो पर्यावरण से संबंधित है ना, ये आप कर लेना। ये वैसे आप ज्योग्राफी में करोगे तो वहाँ पे इसका कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन देख लेना कौन सी गैस है वो अपने ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा कितना योगदान देती है, इस प्रकार के आप पढ़ सकते हो। इसके लिए आप ये करना, आप एक तो करंट अफेयर पढ़ना साइंस और टेक के, इसके डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्रोनोलॉजी से आपका काम चल जाएगा। और इसके अलावा आप ये करना कि जो 9वीं और 10वीं की राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं विज्ञान की, वो पढ़ लेना, आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, क्वेश्चन भी वहाँ से आ जाएंगे। रोगों को तो आपको रटना है, पूरे कंप्लीट कर लेना, कौन से रोग कौन से मतलब कारक से होते हैं, जैसे वायरस से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग आप किसी भी बुक से निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इजी क्वेश्चन आते हैं बहुत। मैथ को कुछ लोग डरते हैं, लेकिन मैथ को अगर आप प्रत्येक प्रश्नावली से 20-20 क्वेश्चन निकाल लेते हो तो आपका कवर हो जाएगा। खासतौर से आप अनुपात, समानुपात, साझा, परसेंटेज और ब्याज, और ये जो क्षेत्रफल परिमाप वाला है ये, और ये इतना कर लेना। आंकड़ों का जो विश्लेषण है ये आपका परसेंटेज के साथ ही हो जाएगा, क्योंकि ये जिसको परसेंटेज आती है उसको आंकड़ों का विश्लेषण वाली प्रश्नावली आसानी से हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। करंट अफेयर है, तो देखो भाई करंट अफेयर के लिए अब आप क्या कर सकते हो, तो करंट अफेयर जिसने पहले से पढ़ा है, कंटिन्यू मंथली का मंथली पढ़ रहा है, उसका तो होगा ठीक। और जो अब सोच रहा है कि मैं अब करंट अफेयर कहाँ से करूँ, तो भाई मत ही करो, अब होगा नहीं तुमसे, ठीक है। फिर भी अगर आपकी आत्मा खुश हो जाए, इसके लिए आप क्या करो कि कोई वार्षिकी उठा लो, जैसे कि एक ये कपिल चौधरी RTS है, इसकी वार्षिकांक आया है शायद, राजस्थान का अलग से, इंडिया का अलग से, तो आप उनको वहाँ से कवर कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन करंट अफेयर उसी का ठीक होगा जिसने पूरे साल पढ़ा है मंथली का मंथली, ठीक है। फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो
एक मूल मंत्र ये है कि आप कम से कम स्टडी मटेरियल रखिए, अब नया मत खरीदिएगा, सिर्फ करंट अफेयर का देख सकते हो, बाकी पुराने को ही बार बार रिवीजन कीजिएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, तो क्वेश्चन आपको कम से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। अगर आपको ठीक ठाक तैयारी है तो अपने हिसाब से कर लीजिए, 110 के आसपास तो आप करते ही हो, वो तो आप, मैं मना करूँगा तो भी करोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा हो ही नहीं रहा है सिलेक्शन, तो आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो सकता है उसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। और मेरा ये मानना है कि 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और कट ऑफ का भी ट्रेंड देख लीजिए, ये जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, एसआई की तैयारी वाले हैं, ये आपके कट ऑफ को बढ़ाते जा रहे हैं बार बार, और मेंस में आ रही है कट ऑफ डाउन, ठीक है। तो आप अपनी रणनीति को इस तरह से सेट कीजिए कि आप को एकदम सही क्वेश्चन, पहले राउंड में कितने क्वेश्चन कर रहे हो, 3 राउंड में पेपर को डिवाइड कीजिएगा। तो पहले राउंड में अगर आपके क्वेश्चन जा रहे हैं 80 के आसपास, एकदम आपको लगता है कि सही होंगे, तो आप उतने अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिनमें आपको लगता है कि ये होना चाहिए, 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं और 2 में से कोई एक होगा, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो वो 120 के आसपास हो, ठीक है। तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें और मेंस दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है भाई, ताकि हमारी नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।